हाय व्यूअर्स, हमने देखा ट्यूसडे को गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया कॉमेक्स के अंदर 438 डॉलर एन ऑन्स एंड आफ्टरवर्ड्स हमने देखा मार्केट के अंदर मैसिव करेक्शन आया। करेक्शन का फिनोमेना लास्ट फ्राइडे को भी देखने को मिला था। फ्राइडे को प्राइजेस ने सिमिलर हाइज बनाए थे और वहाँ से हमने करेक्शन आते हुए देखा अंटिल मंडे। देन प्राइजेस हैड अ रिकवरी एंड अगेन हमने ट्यूसडे को न्यू हाई बनते हुए देखे एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन मार्केट के अंदर करेक्शन आया। तो अभी जो टॉपसी टर्वी मूव हो रहा है हमको वो जानना ज़रूरी है। वेलकम टू अवर वीकली पॉडकास्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या गोल्ड का बुल रन इज़ ओवर और ये एक ब्रीदर है, अगेन इसके अंदर रैली आएगी। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या कारण थे जिसकी वजह से प्राइस के अंदर करेक्शन आया, क्योंकि फंडामेंटल ओवरनाइट चेंज नहीं होते हैं। कमिंग टू द सम फैक्टर्स दैट हैज एक्चुअली चेंज द स्टोरी फॉर शॉर्ट टर्म इन द गोल्ड प्राइसेस। हमने देखा रिसेंटली जो डॉलर था वो डेड जोन में था, उसके अंदर लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर रैली देखने को मिला फ्रॉम 98 टू 99 मार्क। साइमल्टेनियसली यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है स्पेशली 10 ईयर वो 4% के नीचे गया एंड दैट इज एट द लोएस्ट लेवल सिंस अप्रैल दिस ईयर। इन्वेस्टर ऐसा मान रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील हो सकता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग सम प्रेशर ऑन द गोल्ड प्राइसेस। इन एडिशन टू दैट वी हैव सीन टू कर्ब द heightened वॉलेटिलिटी कॉमेक्स और एमसीएक्स में एडिशनल मार्जिन इम्पोज किया गया। अगर मैं एमसीएक्स की बात करता हूं तो आज की क्लोजिंग से सिल्वर के ऑल वेरिएंट्स पर 1% का एडिशनल मार्जिन लगेगा, वहीं गोल्ड पर 2.5% का मार्जिन लगेगा ऑल वेरिएंट्स पर। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव वॉलेटिलिटी जो हो रही थी मार्केट के अंदर उसको कर्व करने के लिए एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ाया। जब भी मार्जिन बढ़ाया जाता है तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होती है, डेट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इनटू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग। टेक्निकली देखिए ऑलरेडी हमने देखा सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर एक टाइम था गोल्ड के प्राइस 60% से ज़्यादा अपसाइड मूव कर चुके थे एंड लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हमने देखा ओवर 28% का रैली देखने को मिला। ओवर स्ट्रेस्ड मार्केट था और जो ट्रेडर्स थे वो वेट कर रहे थे एग्जैक्टली कुछ उनको सिग्नल मिले ताकि वो गोल्ड के अंदर शॉर्ट साइड में जा सके, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म मार्केट के व्यू के हिसाब से काम करते हैं। द मोमेंट मार्केट में तेज़ी का रुख आता है वो बाइंग साइड में जाते हैं, सेलिंग का रुख आता है तो वो सेलिंग साइड में जाते हैं। वो गोल्ड के चार्ट पर रिवर्सल पैटर्न का वेट कर रहे थे और शायद उनको वो पैटर्न देखने को मिला। अब क्या पैटर्न देखने को मिला हम डिस्कस करेंगे उसको भी। आफ्टर एन ओवर एक्सटेंडेड रैली गोल्ड हैज़ बीन बिहेविंग लाइक अ इलास्टिक बैंड। कमिंग टू द फैक्टर एक्चुअली जो अभी हम बात कर रहे थे क्या कारण है जो टेक्निकल ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। लास्ट फ्राइडे गोल्ड ने हाई बनाया था और 4380 का एंड इंट्राडे चार्ट के अंदर दोबारा उसको रीटेस्ट किया एंड प्राइस कुडंट सस्टेन एंड वी सी फ्राइडे से लेके मंडे तक 4380 से 4180 तक प्राइस देखने को मिले। एंड वंस अगेन क्या हुआ वहाँ से, क्योंकि ओवरऑल मेजर ट्रेंड तेज था तो बायर्स ने चार्ज लिया एंड 4180 से विद इन अ 2 डेज टाइम फ्रेम अगेन गोल्ड ने ट्यूसडे को रिकॉर्ड हाई बनाया 4381.7 का। कहीं ना कहीं वहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ने हाई तो नया बनाया लेकिन सस्टेन नहीं कर सके। तो टेक्निकली हमने देखा आवरली चार्ट के अंदर ट्रिपल टॉप एंड 4 आवरली चार्ट के अंदर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ विच इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। एंड द मोमेंट गोल्ड ने सिग्नल दिया हाई पर ना सस्टेन होने का तो ट्रेडर्स ने इसके अंदर अग्रेसिवली सेलिंग करना चालू कर दिया और उनके पास रीज़न भी थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। और हमने देखा विद इन 2 डेज अगेन गोल्ड के प्राइस जो है वो $4000 को टेस्ट करते हुए आए। हाइटन वॉलेटिलिटी है, वाइल्ड स्विंग है, वी शुड अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं अभी मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ डायरेक्शन। अभी अगर लेट से गोल्ड का ओवरऑल बुल रन खत्म हो गया होता तो प्राइस शायद कहाँ के कहाँ चले गए होते। अभी जिस तरीके से प्राइस तेजी से नीचे आ रहे हैं रिकवरी भी कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली नाउ मार्केट में टग ऑफ वॉर है बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड रैली है। बट स्टिल हमारा ऐसा मानना है कि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट। बट स्टिल क्योंकि शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखा गया है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमको समझना चाहिए आगे मार्केट कैसा पैन आउट करेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग हमारा ऐसा मानना है $4000 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ अभी कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। प्राइस अगर उसके नीचे चलते हैं, क्योंकि हमने भी देखा कल ट्वाइस वहाँ पर प्राइस आए लेकिन उसके नीचे नहीं जा सके और उसके बाद में $100 का रिबाउंड आया। अगर $4000 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होता है देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी अगेन रिलीफ रैली विल कंटिन्यू और गोल्ड के प्राइस 4180 और इवन हायर रेंजेस पर देखने को मिले। व्हाट इफ 4000 के नीचे जाते हैं। इन सच अ केस डेली बेसिस पर क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अगर डेली बेसिस पर क्लोजिंग होती है गोल्ड की 4000 के नीचे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन
थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए नज़र आए एंड प्रॉब्ली 3850 3800 डाउन साइड पे प्राइस देखने को मिले। अगर 4000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, एक दो दिन के क्रिस क्रॉस के बाद में हम गोल्ड के अंदर फर्दर रैली फिर से आते हुए देखेंगे। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, एमसीएक्स के अंदर जो है 1,20,000 इज द ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। डेली बेसिस पर इसके नीचे क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। अगर होती है देन ओनली वी विल अज्यूम कि एक्सटेंशन जो रीसेंट करेक्शन है उसका फर्दर होने वाला है। होने वाला है तो कहाँ तक होगा? 1,15,000 और नियर बाई ट्रजेक्ट्री। लेकिन 1,15,000 के नीचे प्राइस अगर क्लोज नहीं होते हैं, रिमेंबर वंस अगेन इट विल ट्राई टू रिक्लेम अराउंड 1,28,000 टू 1,30,000 ऑन हायर साइड। तो अभी जो मेक और ब्रेक लेवल है टेक्निकल के, उनके पास है गोल्ड। 4000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा डेली बेसिस पे कॉमेक्स में एंड एमसीएक्स में, जब तक 1,20,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, लंबी मंदी नहीं देखने को मिलेगी प्राइजेस के अंदर। ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम टेक्निकल पर इस वजह से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब तक मार्केट वन साइडेड था, नाउ बोथ साइड के मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी लोग जो 2 महीने से सेल कर रहे थे, अभी शायद उनको लगता है कि उनके दिन आ गए हैं। हो सकता है आ गए हों, रिवर्सल पॉइंट जो बताएँ उनका वेट कीजिए। एंड अभी मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल लेवल्स काफ़ी अच्छा प्ले करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। कीप आइंग दोज़ लेवल्स। हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोग अपडेट देते रहते हैं एज़ एंड व्हेन एनी मेजर मूव हैपन्स और कुछ भी मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी भी हमारा ऐसा मानना है, इट्स अ ब्रीदर, नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। Time will tell exactly where prices of gold will be heading. Fundamental story is very much intact. We are likely to see two rate cut this year in the US. US shutdown is very much in place. 22 days हो चुके हैं, अभी तक कोई कॉन्सेंसस नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली दीज आर द फैक्टर्स विच विल ड्राइव द गोल्ड ऑन हायर साइड। आज के सीरीज़ में इतना ही। हम नेक्स्ट सीरीज़ में फिर आएंगे किसी हॉट टॉपिक को लेकर। टिल देन, ट्रेड सेफ and with a stop loss. Thank you.